शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज चौथा दिन है। और जब यहाँ पर गाड़ी पहुँच गई ना, यहाँ तक सामान पहुँच जाए तो दिल को इतना ज़्यादा सुकून होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरह का सुकून दुनिया में नहीं है। फाइनली यहाँ पे टाइम हो रहा है 4, मतलब कि 5 बजे गए। तो 5 बजे आज मैं फारिग हो गया हूँ। वरना जो सा मेरा पहला दिन था ना, वो मैंने आपको साथ साथ ही दिखाने की कोशिश करनी थी, लेकिन आपको क्या बताऊँगा यार, मैं इतना कि मैं थक गया था ना। छोड़ दें यार आप मत पूछें। तो परदेस ही है, इसकी नहीं कोई टेंशन मुझे कि परदेस में हूँ, क्योंकि मेरा रहन सहन खाना पीना बिल्कुल ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से रह रहा हूँ फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी काम मेरा पहले दिन ये था कि पहले दिन सच मैंने आपको दिखा दिया था, सिर्फ 2 घंटे का काम था, वो मैंने जल्दी करके चला गया। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा रोज़ाना ये ऐसे ही हुआ करना है। लेकिन फिर बाद में अगला दिन जब हुआ तो सुबह 4 बजे आ गया। मैं फ़ोन करके उन्होंने बुला लिया, तो 4 बजे आ गया। 4 बजे फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया बिना रेस्ट के सिर्फ पानी पीने की रेस्ट थी, वो भी तकरीबन 1 मिनट, बड़ी मुश्किल से। तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काम करना ही था। और 4 बजे आया, शाम को 9:30 बजे मैं घर में वापस गया। यकीन नहीं कर सकते आप, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप यकीन करेंगे, लेकिन मैं सच में सुबह 4 बजे आया, अंधेरे अभी अज़ान का टाइम था, मतलब कि फजर का टाइम था। तो शाम को मैं गया 9:30 बजे, और यकीन माने मेरी ये उंगलियां ना यहाँ तक ना इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं आपको हाथों का अशर दिखाता हूँ, तो मुँह भी मेरा काला सा आ रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं ज़रा खुश हूँ। खुश इस वजह से नहीं हूँ कि मेरी पेमेंट मिली है या मुझे सैलरी वगैरह मिली है, नहीं। तो अब तो मैंने ज़ाहिरी बात है खुश होना ही होना है, लेकिन आज मैं इस वजह से खुश हूँ कि मैं जल्दी फारिग हो गया हूँ। और चलते हैं अब घर जाके देखते हैं क्या सीन है। हाथ मुँह धो के, तो अनार वगैरह घर पड़े हुए हैं, माल्ट शाल्ट पड़े हुए हैं, खाते हैं जाके। तो बाकी हाथों का हाल मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली चीज़ें ना, ये देखें, ये पहले दिन तो ना ये वाला हाल था मेरी उंगलियों का, जिस तरह ये वाली उंगली का हाल है, सारी उंगलियों का हाल ये था। और ये फ्रंट से मेरा हैंड, हाय काम वाले हाथ हैं भाई ये और ये देखें, ये हाल होता है परदेश में। खुशी की बात मेरे लिए ये है कि शाम को जब मैंने घर कॉल करनी है ना, तो एक गुड न्यूज़ है। वो ना मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, वो गुड न्यूज़ तब मैं बताऊंगा जब वो कन्फर्म होगी कि हाँ भाई ये है। तो शाम को मैं आपको बताता हूँ अगर मुझे गुड न्यूज़ मिली। बड़ी मज़े की है यार, मैं अंदर से दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दूसरे दिन तो ना मतलब कि दूसरे दिन था ना, मेरी टांगों का भी कोई हाल नहीं था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मेरी एड़ियाँ इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है ना, मतलब कि दिन गुजरते जा रहे हैं ना, मैं सेटमेट अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा हूँ। तो बस यही दुआ है कि जल्द अज जल्द सही तरीके से मैं काम करना शुरू कर दूँ और सेट होता जाऊँ। और बाकी शवारमा, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या कुछ, यहाँ पे हर तरह की दुकान है, एक ही दुकान से सब कुछ मिल जाता है फ़ास्ट फूड की। और यहाँ पे कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि साफ़ चिकन डालते हैं, सब चीज़ें साफ़ वगैरह। का दिन था कल, जुमे वाले दिन वैसे तो छुट्टी होती है, लेकिन कभी कभी काम आ जाता है। तो वो कुछ फिर हम कल 4-5 बंदे थे, हमारी टोटल टीम ही समझ लें, हमारी टीम है 8-9 बंदों की। तो इनका ना सब सैलरी वगैरह बांट के आती है, ठेके का काम है हमारा। तो बाकी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सैलरी वाला हिसाब किताब, क्योंकि मुझे अभी भी सीधी तरह कुछ भी नहीं पता सैलरी कैसे मिलनी है, कहाँ पे मिलनी है, नाम कहाँ पे लिखवाना है, ये वो। तो बाकी वो जब मिलेगी मैं आपको सब बताऊंगा। कल जुमे का दिन था, मज़े की बात है कि हम पार्क भी गए थे। तो पार्क यार इतना मज़े का इतना साफ़ सुथरा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा पार्क मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा पार्क, इतना साफ़ सुथरा, हर तरह का, हर नस्ल का, हर रंग का बंदा वहाँ पे था। तो क्या फ़िलिपीनी, क्या इंडियन, जो सा हमारा इधर स्टोर है, जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ स्टोर पे,
तो उस स्टोर का जो सा मैनेजर है ना वो भी इंडियन ही है, लेकिन बड़े तहम्मुल से काम के मामले में सख्त है सिर्फ, लेकिन वैसे खाने पीने के मामले में, और अगर फ़र्ज़ करें कि उसको सलाम भी कहते हैं ना, वैसे लोग उसे कहते हैं तो वो सलाम का सही जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम। उससे नहीं, इससे मतलब कि है कि वो उससे इंसानियत उसकी है ना, मतलब कि इंसानियत के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो यही बातें बंदे की याद रहती हैं फिर। और बाकी आपका भाई घर जा रहा है, खुशी हो रही है, खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो जब मेरा दूसरा दिन था ना, मैं आपको दूसरे दिन का भी बताता हूँ। दूसरे दिन भी मेरा कुछ ऐसे ही काम था, तो लोडिंग करनी थी, अनलोडिंग की। तो उसके बाद आलू स्टोर पता नहीं क्या कहते हैं यार उसे, वो करना था, एक ट्राले से निकाल के, एक कंटेनर से निकाल के दूसरे कंटेनर में रखने थे, वो किए। उसके अलावा एक और छोटा सा काम था आलूओं का ही, तो वो उसको सेट मेट किया। तो तब भी है ना शाम 7 तकरीबन बज ही गए थे। तो जुमे वाला दिन वैसे ही बस है ना 2 घंटे काम किया, बाकी सारा दिन घर में गुजारा है। तो मज़ा आया है। कल चावल बनाए थे, तो चावल बड़े मज़े के थे। अभी भी थोड़े से पड़े होंगे, जाके देखते हैं। इतनी भूख तो नहीं लगी क्योंकि अभी है ना, वैसे मैं सुबह यहाँ पे आके ना चाय भी पी लेता हूँ 2 से 3 मरतबा काम के दौरान। तो समोसे वगैरह भी उसके पास होते हैं जो सा चाय बेचता है, तो समोसे भी मैंने खा लिए थे वैसे तो। और अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है, यहाँ पे मंगवाई थी बिरयानी। तो बिरयानी मंगवाई थी, हम 5 बंदे थे, बिरयानी खुली थी, पेट भर के खाई। तो अभी फ़िलहाल कोई तलब नहीं है। और बाकी देखते हैं, चलते हैं घर जल्दी। मेरा पास ही है, ये इधर वाली साइड पे मंडी है, बिल्कुल इस बिल्डिंग के बैक साइड पे। और इन ट्रालों के बैक साइड पे वो शायद बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये सूरज के नीचे वाली। तो ये वाली बिल्डिंग में मेरा घर है, फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो भाई अशरफ के साथ, वो बड़े अच्छे नरम दिल के इंसान है, सारा मैनेज वगैरह खाना पीने का इंतज़ाम उनकी तरफ से ही है मेरा, तो वो करते हैं, अच्छे हैं। और अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था मार्ट से, तो बाउंटी पकड़ते हैं, खाते हैं चॉकलेट। ये वाली कैंडी है ना मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पूरा पैक मिल रहा है, खुली हुई उनके पास है नहीं, 2 रियाल का है। तो फिर कभी लेंगे, फ़िलहाल नहीं। तो बाउंटी पकड़ते हैं, खाते हैं। और यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं ना कि यार बंदे की अक्ल दंग रह जाती है कि ये भी गाड़ी होती है, ये भी गाड़ी होती है। तो सिर्फ क्या है, कैमरी है, जो सा जिनके पास मैं आया हूँ ना उनके पास कैमरी है करोला, तो सिर्फ 500 रियाल की। सेकेंड हैंड ही ली है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे अगर पाकिस्तान में देख ले ना कैमरी करोला जो से इस मॉडल पे यहाँ पे खड़ी है ना, तो तकरीबन है ना 60 से 70 लाख में मिलेगी उस तरह की कैमरी। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में। बाकी सब ओके है, तो जितना शुक्र करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है यहाँ पे। दूसरे दिन है ना तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा, सुबह से 4 बजे से गया हुआ, 3 बजे का टाइम। मैंने है ना, मैं डर गया था, ज़रा सा डर बहुत ज़्यादा गया था कि अभी इतना ज़्यादा काम पड़ा है। और ये पाकिस्तानी भाई सारे खेलते हैं यहाँ पे, तो डर में इस वजह से गया था कि अभी इतना ज़्यादा काम पड़ा है, मेरी बस हो गई है, टांगें दर्द कर रही हैं, पाँव दर्द कर रहे हैं, उंगलियां दर्द कर रही हैं, इस तरह का खून निकला हुआ है सारी उंगलियों में से, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने उसी वक्त ना भाई अशरफ जिनके पास मैं रहता हूँ उन्हें फ़ोन किया, बड़ी हेल्प करते हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं चाहूँ तो घर आ सकता हूँ काम छोड़ के। तो उन्होंने कहा नहीं यार, गुस्सा ना करना, माइंड ना करना, जहन पे ज़्यादा बात ना लेना, आहिस्ता आहिस्ता काम करी जाओ। इनमें दरअसल ये भी बात है ना कि मेरे काम में ना 2-3 काम मिक्स है। एक ने ना बोरी उठा के पकड़ानी होती है, पायलट पे रखनी होती है। पायलट बिल्कुल इस तरह है कि 1 फुट का फासला होता है, बोरी इधर से उठानी है, पायलट पे रखनी है।
पायलट पे नहीं, सच पायलट पे भी एक बंदा खड़ा होता है, उसने ना सेट मैट करके रखनी होती है। वो अभी मुझे सेट मैट करनी नहीं आती, इसलिए मैं पायलट पे नहीं खड़ा हो सकता। तो वो लस्का होता है, लस्का कहते हैं शॉपर को। शॉपर है ना, साइडों पे घुमाना होता है उसके, वो मुझे करना आ गया है। तो अगर मैंने सांस, वो आसान है क्योंकि भारी काम नहीं है, खड़े हो के बस देखना है। जब थोड़ी सी ऊपर बोरियाँ आ गई है ना, 40-50 रखोगी, तो उसकी है ना साइडों पे लचका मतलब कि घुमाना है ताकि वो गिरे ना, बस। तो लचका लपेटना मुझे आ गया था। तो वो ना जब मैं थक गया ना, तो मैंने उन्हें बताया, कहते वो कोई और काम देख लो। तो मैंने लचका जोन सा अजीब सा ही नाम है, तो उससे पकड़ा। तो मैंने कहा तुम बोरियाँ पकड़ाओ, मैं लपेटता। तो वो मैंने उससे ले लिया। फिर मैंने तकरीबन है ना आधा घंटा उस पर लपेटा, रेस्ट मतलब के की। तो फिर मैं वापस अपनी पोस्ट पे आ गया था। तो इस तरह सांस लिया जाता है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आगे आगे मज़ीद मुझे पता चलता जाएगा ना, तो और ज़्यादा सेट हो जाऊँगा मैं। नहीं है ना बिल्डिंग में, वो रूम सा बनाया हुआ है, काफ़ी खुला है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो 5 वक्त की नमाज़ तो वैसे सारे पढ़ते हैं। मेरा तो काम ऐसा है कि कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी गई। अल्लाह माफ़ करे कि टाइम तो निकालना चाहिए, लेकिन मजबूरी है फ़िलहाल के लिए। इंशाल्लाह 5 वक्त का नमाज़ी मैं बनूँगा इंशाल्लाह जल्द। तो बाकी है ना, अभी असर का टाइम हो रहा है, तो मैं वो जाता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, वज़ू करता हूँ, अच्छे तरीके से पाँव वगैरह धोता हूँ ताकि स्मेल ना आए जुराबों की। जिस तरह का मेरा काम है ना यार, इतने मतलब कि फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, क्योंकि मेरा स्टोरेज में काम है। तो कंटेनर में काम है, कंटेनर भी ठंडा होता है क्योंकि आलू होते हैं, तो स्टोरेज वैसे ही ठंडा होता है। तो फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन पसीने पसीने वाला काम नहीं है, इससे मुझे डर लगता था। वो भी ठीक है, लेकिन थकावट वाला है। तो अभी है ना मैं चलता हूँ, तो इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ क्योंकि भाई अशरफ, एक ही चाबी है कमरे की, तो भाई अशरफ वॉक पे गए हैं। तो पास ही हैं तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 किलोमीटर तक वॉक करने जाते हैं। तो अभी वो वापस आ रहे हैं, तो वापस आते हैं, जाके वज़ू वगैरह करते हैं, तो फिर आके इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे असर की, तो मगरिब की भी इंशाल्लाह, इशा की भी इंशाल्लाह, क्योंकि फ़ारिग हूँ मैं। तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं अपने हक़ में भी, घर वालों के हक़ में भी, ख़ास तौर पे हमज़ा के हक़ में। तो इसलिए हमज़ा के हक़ में वो मैं आपको शाम में बताऊँगा। ठीक है। मुझे अभी याद आया कि उसके अलावा ना मैंने आपको बताया था ना कि मैं पहले दिन ना, दूसरे दिन सच गया, तो 3:30 बजे भाई अशरफ को फ़ोन करके कह दिया कि ना कि यार मैं थक गया हूँ, मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे फ़ायदे की बात है, अगर रहोगे वहाँ पे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर घर आ जाओगे मसला कोई नहीं है, घर आ सकते हो, लेकिन नुकसान है। तो मैं फिर अल्लाह अल्लाह करके रुक ही गया, तो मसला कोई नहीं था। उसी वक्त मैंने घर में भी फ़ोन किया था, मैसेज किया था घर में उसका जुहेब को, अपने कज़न को। मैं कहा यार उस्ताद इतने बहुत मुश्किल है। तो फिर उसने भी हौसला दिया बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी सही से बात समझाई कि तुम्हारा ही वाकई तुम्हारा ही फ़ायदा है। पहले पहले मुश्किल होगा, 2 महीने, 1 महीना या 1 हफ़्ता भी लग सकता है, तो कम से कम भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ही टाइम लग सकता है। तुम्हें सेट हो जाए, जब तुम सेट हो गए ना, काम में मसरूफ़ रहा करोगे, तो कोई भी मसला नहीं आएगा। तो मैंने उसकी बात सुनी, समझी, देखी, दुखी, तो हौसला हुआ दिल को कि कोई तो है। मतलब कि घर में पापा मामा को भी बताया था, तो उन्होंने भी यही बताया कि यार कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, सब काम करते हैं, तो पैसे भी तो अच्छे बनते हैं। लेकिन सही बात जो सी है ना, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है यहाँ पे मुझे अपनी जान का, क्योंकि मैंने यहाँ पे अरसा रहना है, एक लंबा अरसा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक रहूँ, खाऊँ पीऊँ, ऐश करूँ, मौज करूँ, बस। काम भी करूँ, सच, हाँ मेन चीज़ काम भी करूँ। तो लेकिन काम में कुछ चाहता था कोई सुकून वाला हो, बैठ के करने वाला हो, या फिर बैठ के ना भी हो लेकिन चल फिर के ही करने वाला हो, भारी भी हो लेकिन थोड़ा हो, कोई टाइम का हो। लेकिन मेरे काम में कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे सब ने यही कहा है कि जाने का पता है, वापस आने का नहीं पता। तो वो इस हिसाब से है, क्योंकि 4 बजे मंडी खुल जाती है,
तो 4 बजे इतना पता है कि 4 बजे जाना है, तो लेकिन फिर भी 4 बजे फ़ोन आ जाता है कि भाई आ जाओ काम शुरू होने वाला है। तो 4 बजे शुरू नहीं होता, 5:30 बजे जमात होती है फ़जर की। तो आज मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर गया था 5:30 बजे के बाद ही। तो फ़ोन 4 बजे का आया हुआ था, लेकिन जब मैं गया था थोड़ा सा ही काम स्टार्ट हुआ था, बाकी आगे जाके मैंने ही हाथ बटाया है सारा काम में। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र होता है कि भाई मेहनत करने वाला बच्चा है आपका। तो तो बाकी अल्लाह खैर करे। फिर से मैं यही कहता हूँ, आप सब ने मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ करनी है, ख़ुसूसन जिस तरह अपने मतलब कि पर्सनल काम के लिए करते हैं ना, उस तरह मेरे लिए भी दुआ करनी है दिल से कि आपका भाई सेट वेट रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो बाकी चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपने लिए हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि बहुत सारा दे मुझे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। रुकिए 1 मिनट। ब्रो, इसे कहते हैं परदेस। तो मैं ना अभी वज़ू करने लगा था, तो वज़ू करते करते मेरे ज़हन में आया कि मेरे पास 2 शर्टें मैंने काम के लिए लगानी है, मुझे 1 लगानी चाहिए थी। तो बड़ा कोई मसला नहीं है उसका। तो वो मैंने सोचा कि यार चलो वज़ू तो करने लगा ही हूँ, हाथ पाँव भी धोने हैं, तो साथ में ही लगते लगते है ना मैं शर्टें भी धो दूँ। ट्राउज़र मेरा फ़िलहाल के लिए ठीक था, साफ़ था, तो उसकी जब ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं धो लूँगा। तो अभी के लिए मैं वज़ू करके हटा हूँ। शर्टें मेरी 2 थी, वो मैंने धो दी हैं, जुराबें थी वो भी मैंने धो दी हैं। तो बाकी चलते हैं नमाज के लिए, नमाज़ पढ़ के आते हैं। इशा का टाइम हो गया, तो इशा का टाइम हो गया, तो मैं दोनों इकट्ठी पढ़ लूँगा, मगरिब की और इशा की। तो बाकी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के तो फिर देखते हैं क्या सीन वगैरह है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हमने अदा कर ली है, तो इकट्ठी पढ़ ली है क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए इशा का टाइम हो गया था। तो पिछली भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर ली है। तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, मुझे फ़ारिग कर दे अल्लाह ताला, जल्द अज जल्द काम से मैं फ़ारिग हो जाया करूँ। तो बाकी अब फ़िलहाल मैंने जाके लेट नहीं है। दोपहर का खाना मैंने अभी अभी तकरीबन 2 घंटे पहले खाया है, अभी कोई मुझे तलब नहीं है खाने की। तो अगर हुई भी तो आसपास है दुकानें, मैंने लेके खा लेना है। वैसे अशरफ भाई ने भी मुझे नमाज़ पढ़ के आए थे वो भी, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि भाई खाना है तो बता दो, तो सुबह से भूखे हो गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं भाई, मैंने समोसा भी खाया था, वो एक टिक्की सी थी वो भी खाया था, चाय भी 2-3 मरतबा पी थी। फिर बाद में वो चावल आए थे, बिरयानी टाइप थी, फ्राइड राइस थे सब, वो भी मैंने पेट भर के खाए थे। तो कहते ठीक है फिर, तो वो कहते चलो मैं आटा गूंद के रख लेता हूँ। तो दाल माश पड़ी हुई है, बड़ी मज़े की पकी थी, तो वो हम खाएंगे तो इंशाल्लाह 8 बजे के करीब। अभी टाइम हो रहा है 6, 6:30 हो रहे हैं, तो 8 बजे तक हम कर लेते हैं अपना डिनर। तो फिर बाद में घंटा 1 जागते फिर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो बाकी ठीक है, अगर कोई काम हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए यहीं पे, वरना ख़त्म है मेरा व्लॉग। तो अभी जाके बस लेट जाना है और मोबाइल चलाना है। टिक 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 टिक। अल्लाह हाफिज़।